हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी सिक्स सेमेस्टर की बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर सेकंड एक्सरसाइज 2.2 का लेक्चर फर्स्ट देखेंगे। तो जैसे हमने एक्सरसाइज 2.1 में किसके बारे में पढ़ा था, पूरा का पूरा बीटा फंक्शन के बारे में। सिमिलर जो ये एक्सरसाइज है वो हमारी क्या होगी, गामा फंक्शन। ठीक है, गामा हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, गामा से गामा फंक्शन, जैसे कि गामा ऑफ एन हो गया हमारा। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा फंक्शन को। ठीक है, जैसे बीटा में हमारी लिमिट होती है 0 to 1, यहाँ पे होती है लिमिट 0 to इन्फिनिटी। आपको अच्छे से लर्न करने बीटा फंक्शन की वैल्यू भी और गामा फंक्शन की वैल्यू भी। जो गामा है देखो वो हमारे किसके इक्वल होगा, लिमिट क्या होगी 0 to इन्फिनिटी e⁻⁻x x⁻n−1 dx। ठीक है, क्या होगा e⁻⁻x x⁻n−1 dx। इसमें हमारा देखो ये गामा ऑफ एन होगा, अगर यहाँ पे वैल्यू जैसे n-1 है, मतलब इसमें एक ऐड करेंगे वो ही फंक्शन होगा। ठीक है, क्या है, जैसे n-1 है, यहाँ पे एक्स की पावर जो भी होगी उसमें 1 ऐड करके वही उसका ही गामा का फंक्शन हो जाएगा। जैसे कि ये दे रखा है 0 से इन्फिनिटी x⁻6 e⁻x dx। एक्स की पावर कितनी अच्छी है, इसमें एक ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गामा का फंक्शन, मतलब गामा ऑफ 7। सिमिलर 0 to इन्फिनिटी x⁻3/5 e⁻⁻x dx, ये क्या होगा, गामा ऑफ 3/5 + 1 दैट इज 8/5। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8/5। सिमिलर ये क्या हो जाएगा, गामा की पावर कितनी है 1, तो सॉरी एक्स की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गामा ऑफ 1 + 1 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये होता है हमारा गामा फंक्शन, जिसमें e⁻⁻x होता है, x⁻n-1 होता है, dx होता है, और लिमिट क्या होती है 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, रिकरेंस फॉर्मूला फॉर गामा फंक्शन। रिकरेंस हमारा क्या होता है, रिकरेंस हमारा वो होता है कि हम सेम फंक्शन का यूज़ करके सेम ही फंक्शन के टाइप की वैल्यू निकालें। जैसे कि देखो गामा फंक्शन का ही तो इसमें हमने यूज़ कर रखा है और गामा फंक्शन की वैल्यू आई है ना। देखो गामा फंक्शन का यूज़ करेगा, गामा फंक्शन की वैल्यू आई, मतलब हम सेम वैल्यू का यूज़ करके, मतलब सेम टाइप के फंक्शन की वैल्यू का यूज़ करके सेम टाइप का फंक्शन निकालने को ही हम क्या बोलते हैं, रिकरेंस। ठीक है, तो ये हम क्या पढ़ेंगे अब, रिकरेंस फॉर्मूला फॉर गामा फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट क्या है, अगर हमारा n greater than 1 है, इज एन रियल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन में भी मैं बताऊंगी कैसे यूज़ करना है। अगर मेरा n greater than 1 अगर रियल नंबर है तो गामा ऑफ n क्या होगा मेरा, n-1 गामा ऑफ n-1 इस तरीके से ओपन होगा। पहले हम ये प्रूफ देख लेते हैं, क्वेश्चन में कैसे यूज़ होगा हम बाद में देखेंगे। और ये आपके जो इसका फर्स्ट और सेकंड आर्टिकल है दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, तो गामा ऑफ n ये दे दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें इसको इसके इक्वल प्रूफ करके दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर u/v का जो इंटीग्रेशन का रूल होता है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वो लगा देंगे। ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। ओके, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन e⁻⁻x अपॉन -1, तो वो माइनस आ गया यहाँ पे, और e⁻⁻x लिमिट 0 to इन्फिनिटी। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का निशान, फर्स्ट का डेरिवेटिव n-1 x⁻n-2, और सेकंड का हमारा क्या होता है, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का निशान, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, e⁻x का माइनस ऑफ e⁻x, तो माइनस ऑफ e⁻x इस तरीके से, और dx। ठीक है, n-1 ऐसे ये हो गया हमारा। अब देखो माइनस हमने बाहर ले लिया, x की n-1 e⁻x लिमिट 0 to इन्फिनिटी माइनस ऑफ n-1 क्या है हमारा, देखो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो प्लस कर देते हैं, n-1 कॉन्स्टेंट तो बाहर, 0 to इन्फिनिटी x⁻n-2 e⁻x dx। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये हम पहले हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। देखो जब मैं इसमें इन्फिनिटी वैल्यू पुट करूँगी, अगर हम इन्फिनिटी की वैल्यू पुट करें तो ई की, देखो इन्फिनिटी की पावर n-1 हो जाएगा एक तो, और ये क्या हो जाएगा, ई की माइनस इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा। इन्फिनिटी की पावर कुछ भी इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी की पावर n-1 फाइनाइट टाइप के, तो इन्फिनिटी रहेगा, और ई की माइनस इन्फिनिटी 0, तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बन गई है हमारी। ठीक है, तो हम क्या करें, और 0 जब पुट करेंगे तो ठीक है, 0 0 ही बनेगा क्योंकि। ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी पुट किया तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पे हुआ तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, इसको हम 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्म में तोड़ लेंगे इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये हमारी 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन गई है यहाँ पे, तो हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
ज़ीरो। देखो जैसे आप अगर आप एक्स की क्यूब का जैसे एक्स की स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं तो वो क्या होता है 2 × x⁻1, राइट। जैसे एक्स की क्यूब का करोगे तो क्या होगा 3 × x का स्क्वायर, दोबारा से करोगे तो 3 × 2 × x⁻1, ठीक है। फिर से करोगे तो 3 × 2 × 1, ये हो जाता है ना, मतलब जितनी पावर होगी उतना फैक्टोरियल आ जाएगा। सिमिलर यहाँ पे क्या होगा हमारा n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा और e⁻x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी टर्म आ जाएगी इस तरीके से। अगर आप दोबारा दोबारा रिपीट करते रहोगे और ये माइनस माइनस भी आता रहेगा साथ में डेरिवेटिव करते हुए, तो एट लास्ट जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, क्योंकि ई की पावर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या होगा 1/∞ 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा समथिंग अपॉन हमारा, देखो क्या बोल रही हूँ मैं, जैसे ये आ गया तो ये क्या होगा n-1 फैक्टोरियल, ये क्या होगा e⁻⁻x, ठीक है। हमारा ये हो गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा, नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा तो ये हमारे क्या बन जाएगा 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 यहाँ से, और जब 0 पुट करेंगे जब तो है ही 0, तो ये टर्म क्या हो गई हमारी 0 हो गई, प्लस n-1 0 to इन्फिनिटी x की n-2 e⁻x dx, हमारा ये हो गया। ओके, हमारी ये टर्म आ गई। अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जैसे n-1 0 to इन्फिनिटी x की n-2 e⁻x dx ये हो गया। अब इसका गामा फंक्शन क्या होगा, मैंने बताया था एक्स की पावर में 1 ऐड कर देंगे, वही इसका गामा फंक्शन होगा n-1 एज इट इज़, क्योंकि e⁻x भी लिमिट भी 0 to इन्फिनिटी है, बस ये ठीक है एक्स की पावर है कुछ n-2, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा n-1, तो गामा ऑफ n-1 आ गया। यही हमें इसके अंदर क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। कुछ नहीं था इसमें, गामा ऑफ n ये दे रखा है, इस पर बाई पार्ट्स लगा, ये सीधा, वैसे भी सीधा भी लिख सकते हैं आप 0, कि ये सोल्व करके तो दिखाना नहीं है, पक्की बात है आपको, ठीक है। और प्रूफ में भी आपको पता चल जाएगा कि ये 0 ही बनेगा। तो n-1 हो गया 0 to इन्फिनिटी x⁻n-2 ये आ गया था, तो इसको गामा फंक्शन की फॉर्म में लिख देते, ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। ये बात है जब हमारे को ये जो n की वैल्यूज़ है ना वो क्या होंगी, रियल वैल्यू होंगी, ठीक है। जैसे कि रियल वैल्यू क्या होंगी, जैसे कि हमारी रियल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे 4/3 5/2 7/2 8/2 9/2, रियल वैल्यू सारों के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास है गामा ऑफ 7/2 है, ठीक है, क्या है मेरे पास गामा ऑफ 7/2, ये एग्जांपल लेके दे रही हूँ, आर्टिकल तो वहाँ तक ख़त्म हो गया है, ठीक है। जैसे मुझे क्वेश्चंस में निकालनी पड़ेंगी ये वैल्यू, तो देखो रूल क्या है हमारा गामा ऑफ n का, n-1 गामा ऑफ n-1 ये है, तो 7/2 -1 करेंगे तो क्या आएगा 5/2, उसके बाद गामा ऑफ 5/2 हो जाएगा, ये 5/2 हो गया। अब गामा ऑफ 5/2 की वैल्यू निकालेंगे तो 5/2 -1 क्या होगा 3/2, गामा ऑफ 3/2 ये हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 5/2 × 3/2। अब हम निकालेंगे गामा ऑफ 3/2 की वैल्यू, गामा ऑफ 3/2 की वैल्यू कैसे होगी 3/2 -1 तो 1/2, गामा ऑफ 1/2 हो जाएगा। और यहीं तक निकलेगी, नेगेटिव में वैल्यू तो हम लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि उसमें से एक और माइनस कर दिया तो फिर नेगेटिव में वैल्यू हो जाएगी। गामा फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है हमें, जहाँ तक पॉजिटिव रहे वहाँ तक ही लेना है। और आगे जो हम एक रिलेशन करेंगे वहाँ से हमारी क्रॉलरी आएगी, जिसके अंदर हम ये प्रूव कर देंगे कि गामा ऑफ 1/2 √π होता है। ये वैल्यू हमने पहले भी पिछले सेमेस्टर्स में यूज़ कर रखी है, अगर आपको ध्यान हो तो, कि गामा ऑफ 1/2 √π होता है। इसका रिलेशन हम करेंगे, बट अभी के लिए आप ध्यान रख लीजिए कि ये होता है। तो इस तरीके से हमने जैसे गामा ऑफ 7/2 सॉल्व कर दिया। ये हमारा है रियल पार्ट के लिए, हम रियल पार्ट के लिए इस वाले फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। अब जो हम सेकेंड आर्टिकल करेंगे ना, वो हमारा किसके लिए होगा, इंटीजर्स के लिए। देखो अगर हमारा इंटीजर है ना तो हम ये लगा देंगे गामा ऑफ n हमारा किसके इक्वल होगा n-1 फैक्टोरियल के, ठीक है। क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है, कि n > 1 एक कोई भी इंटीजर है तो गामा ऑफ n क्या होगा n-1 गामा ऑफ n-1 वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये टर्म हमारी n-1 फैक्टोरियल के इक्वल हो जाएगी। ये हमें क्या करना है इसके अंदर प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जो हमने फर्स्ट आर्टिकल में प्रूफ किया था ना, ये चीज़ तो हमें पता ही, क्योंकि ये तो सारे रियल्स के लिए हैं और इंटीजर्स भी तो रियल में आते हैं, रियल के अंदर तो सारे नंबर आते हैं हमारे। तो कॉम्प्लेक्स को छोड़ के, तो हम मतलब आयोटा वाली टर्म्स को छोड़ के रियल में सारी टर्म्स आती हैं, और इंटीजर्स में थोड़ा ना आयोटा होता है, इंटीजर तो हमारे नेगेटिव पॉजिटिव और 0 होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये वाली तो अप्लाई कर ही सकते हैं इस पर रियल वाली टर्म, तो गामा ऑफ n इक्वल टू हमें पता है n-1 गामा ऑफ n-1 होता है, तो गामा ऑफ n इक्वल टू n-1 गामा ऑफ n-1 होता है, ये हमें पता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, जैसे मैं निकालना चाहूँगी गामा ऑफ n-1 की वैल्यू, ठीक है, मुझे ये निकालना है, ठीक।
अगर मुझे गामा ऑफ n-1 की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर n की जगह n-1 रिप्लेस कर दूँगी, तो यहाँ से मेरी गामा ऑफ n-1 की वैल्यू आ जाएगी। तो लिख देंगे रिप्लेसिंग n-1 बाई n इन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गामा ऑफ n-1 n-1 और -1 n-2 गामा ऑफ n-2। तो ये किस चीज़ की वैल्यू होगी, मेरी गामा ऑफ n-1 की। तो अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट सेकेंड इन फर्स्ट। तो गामा ऑफ n-1 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो क्या होगा, गामा ऑफ n इक्वल टू n-1 n-2 गामा ऑफ n-2 हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अब जैसे मुझे फिर से मैं सोचूंगी, फिर मैं क्या निकालना चाहूँगी, गामा ऑफ n-2 की वैल्यू निकालना चाहूँगी। अब गामा ऑफ n-2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे n की जगह n-2। तो रिप्लेसिंग n-2 बाई n इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, गामा ऑफ n-2 इक्वल टू n-2 -1 n-3 गामा ऑफ n-3। अब गामा ऑफ n-2 की वैल्यू हम क्या कर देंगे, इक्वेशन थर्ड के अंदर पुट कर देंगे, क्योंकि सॉरी गामा ऑफ n-2 की वैल्यू हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर देंगे, क्योंकि हमें यही तो चाहिए था, इसके अंदर हमें यही वैल्यू चाहिए थी, तो हम पुट कर देंगे। तो गामा ऑफ n क्या आ गया हमारा, n-1 n-2 n-3 गामा ऑफ n-3। ठीक है, जाते जाते अगर हम यही प्रोसेस रिपीट करते जाएं, हमें पता है n हमारी एक फाइनाइट टर्म है, तो वो कभी ना कभी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और जब वो ख़त्म होगी n-1 n-2 n-3 अप टू सोन वो 1 तक जाएगी, और साथ में क्या आएगा यहाँ पे, गामा ऑफ 1 लिख देना। रिपीटिंग द अबव प्रोसीजर, अगर रिपीटली अगर हम इसका प्रोसीजर को ऐसे ही रिपीट करते रहेंगे इंटीजर्स के लिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये टर्म इस तरीके से आ जाएगी। और क्योंकि हमें ग्रेटर देन 1 लेना है, तो हम 1 तक ही रखेंगे, या मतलब क्योंकि हमें यहाँ पे इसके अंदर नेगेटिव्स नहीं लेने होते, 0 नहीं लेना होता है, इस वजह से हमने क्या लिया है, 1 तक ही लिया है। ठीक है, तो हमारी ये टर्म आ गई। इसका मतलब गामा ऑफ 1 हमारा क्या होता है, 1 नहीं होता है, तो ये हमारा क्या आ गया, n-1 n-2 अप टू 1 मतलब n-1 फैक्टोरियल। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से प्रूफ कि ये वैल्यू है ना इसके इक्वल होती है। ठीक है, जो हमारी गामा 1 की वैल्यू है वो 1 होती है, ये मैंने यहाँ पे बता दिया कैसे होती है, वो अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट में लगा के आप गामा 1 की वैल्यू भी सॉल्व करके दिखाया है ना, कि गामा 1 हमारा 1 होता है, फिर ये n-1 फैक्टोरियल आया है। ठीक, देखो गामा 1 कैसे लिखूँ मैं, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर एक्स की पावर, हम गामा ऑफ 1 एक्स की पावर क्या होगी हमारी, देखो यहाँ पे होती है हमारी एक ज़्यादा, तो यहाँ पे इससे एक कम होती है ना, तो 1 से एक कम 0, तो dx ये हो गया। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी किसकी पावर 0 1, तो e की माइनस ऑफ एक्स dx हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो e की माइनस ऑफ एक्स अपॉन -1 और 0 टू इन्फिनिटी लिमिट e की माइनस इन्फिनिटी का मतलब 1 बाई ई की इन्फिनिटी, मतलब 1 बाई इन्फिनिटी दैट इज 0, तो 0 हो गया। और किसकी पावर 0 1, तो और एक माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो यही तो मैंने लिखा था कि गामा ऑफ 1 की वैल्यू 1 होती है। अगर आप चाहें तो इसके बीच में भी सोल्व करके दिखा सकते हैं, या फिर ब्रैकेट में लगा के भी ये सोल्व कर सकते हैं, लेकिन सोल्व जरूर करना है। ओके, तो ये हो जाएगा। अब बात आई कि इंटीजर्स वाली टर्म किस तरीके से होंगी, जैसे मान लो मेरा कोई भी रियल नंबर था ऐसे तरीके का 7/2, तो मैंने किस तरीके से सोल्व कर दिया। ठीक है, अगर मुझे बस ये बोल दे कि गामा ऑफ 4 निकालो, तो मुझे पता है इंटीजर्स के लिए तो क्या है n-1 फैक्टोरियल, तो वो क्या हो जाएगा 4 - 1 फैक्टोरियल, डायरेक्टली 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, गामा ऑफ 5 बोल दिया, तो मैं क्या करूँगी 5 - 1 4 फैक्टोरियल आ जाएगा उसका आंसर। 4 फैक्टोरियल से खोल देंगे ना, 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।